चलिए, एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट, 1 मिनट का टाइम देते हैं, ठीक है ना? और एक बार मुझे बताइएगा, आप लोग की हमारी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोग के बीच? साउंड प्रॉपर है? एक बार बताइएगा, ठीक है? और 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप लोग क्लास को क्या कर दो, शेयर कर दो, ठीक है? एक बार क्लास को आप लोग जल्दी से शेयर कर दो ताकि जितने बच्चे हैं, सब जुड़ जाएँ। देखो, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। क्लास महत्वपूर्ण है तो है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि देखो मैथिली का ना आज हम संपूर्ण लघुत्तरीय बताएँगे और पता है तुम्हें 10 कितने नंबर के लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं? 10 नंबर के लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 नंबर के लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएँगे, 10 क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें 5 क्वेश्चन हल करना होगा और आज हम वो तमाम संभावित प्रश्न आप सभी के बीच में लेकर के आए हैं, जिसकी संभावना बहुत अधिक है एग्ज़ाम में आने का। अगर आप तमाम क्वेश्चन को अगर कर लेते हो, याद कर लेते हो ना, एक भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आओगे आप लोग, ठीक है ना? एक बार फटाफट आप लोग क्लास को शेयर कर दो और जितने मित्र हैं, सबको बोल दो देखो एग्ज़ाम का टाइम बहुत कम है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है और तुम साथ में कर लोगे ना पूरा क्लास, अगर साथ में अगर मान लो तुम 1 घंटा बैठ करके अगर देख लेते हो, तो लगभग क्वेश्चन यहीं याद हो जाएँगे और घर पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, अच्छा एग्ज़ाम जाएगा, 100 में 100 तुम मैथिली में लाने योग्य हो जाओगे, ठीक है ना? हाँ, सर मैथिली का निबंध और पत्र लेखन करवाइए ना। निबंध करवा चुके हैं बाबू, निबंध आप नहीं देखे हैं, पीछे की क्लास देखिए। आप प्लेलिस्ट पे जाओगे, वीडियो में देखोगे वहाँ निबंध निबंध और संक्षेपण की क्लास लिए हुए थे और वहाँ महत्वपूर्ण करवा दिए थे बहुत पहले यानी 10-15 दिन पहले करवाए हुए थे। तो आप लोग जल्दी-जल्दी जाकर के उसको कर लेना, ठीक है ना? और चलो क्लास आज देखो लघुत्तरीय प्रश्न, शुरू से अंत तक रहना। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, आते हैं 5 मिनट रहते हैं, चल जाते हैं। इससे क्या आपको बेनिफिट होगी? नहीं होगी। हमारी मेहनत भी असफल हो जाएगी। हमारा मेहनत भी सही नहीं रह पाएगा। मेहनत का फल भी नहीं मिल पाएगा अगर आप पूरा क्लास नहीं करोगे। क्योंकि आप ही के लिए ना लाते हैं सारा, 1 घंटा बैठ कर के पढ़ोगे नहीं, फिर कैसे होगा? साउंड ठीक है भैया, ठीक है। समीर कुमार सर मैथिली का निबंध और पत्र लेखन आसिफ और फिर से एक बार ठीक है हम लेकर के आएंगे, जरूर लेकर के आएंगे। आज आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, लघुत्तरीय प्रश्न सारा लेकर के आए, कल दीर्घोत्तरीय लेकर के आएंगे, अगले दिन आशय और तुम्हारे लिए संक्षेपण निबंध लेकर के आएंगे। 3 क्लास हम लेकर के आएंगे इसके लिए, ठीक है ना? एग्जाम से पहले सारा करवा देंगे भाऊ, ठीक ना? हाँ, तो चलो क्लास को शुरू करें। चलो देखना पूरा लघुत्तरीय प्रश्न लाए हैं, एकदम मजेदार है, तुमको लगभग याद होंगे, ठीक है ना? अगर याद नहीं है तो याद करना और साथ देना पूरे अंत तक, ठीक है ना? थोड़ा क्लास हो सकता है मे बी लंबा जाए, उम्मीद नहीं है कि उतना लंबा क्लास आएगा, ठीक है ना? अब देखो शुरू से अंत तक हम पूरे मैथिली बुक अरिपन का टोटल लघुत्तरीय प्रश्न लेकर के आए। इसी में से कोई 10 प्रश्न होंगे जिसमें आपको 5 जवाब देने हैं, चाहे वो फर्स्ट सिटिंग हो या सेकंड सिटिंग हो, ठीक है ना? हेलो सर जी, हेलो, ठीक है? चलो देखो सबसे पहला प्रश्न क्या है आप सभी के बीच में, जैन बौद्ध धर्मक एक विशेषता लिखो। लिख सके छे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के एकटा विशेषता लिखी गई है। देखो कितने नीक से आंसर लिखल छे। जैन धर्म में परमात्मा अकर्ता अकर्ता छथिन, आत्मा के शुद्ध कर परमात्मा से जोड़ल जा सके छे। बौद्ध धर्म में संघ पर जोर देल गेल छे, ध्यान देवे। यानी जैन धर्म में परमात्मा आत्मा के मिलन परमात्मा से करायल जाय छै, लेकिन बौद्ध धर्म में संघ संघ मतलब समूह पर जोर देल गेल छै। ई एकटा विशेषता छै। गुरुजी हम लोग तो अपने तरफ से पूरा जोर लगा दिए हैं, एग्जाम में से एक दिन पहले एक बार मैथिली का मैराथन करा दीजिएगा, पूरा कोशिश रहेगा बुआ, ठीक है? विवेक ठाकुर सर एक बार मेरा नाम लीजिए। बहुत स्वाति कुमारी सर आई एम न्यू स्टूडेंट, वेलकम डियर। चलो ये समझ के लिए एक क्वेश्चन के एग्जाम एकदम बढ़िया से याद रखो। बौद्ध जैन धर्म और बौद्ध धर्म में एक विशेषता यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म के एक विशेषता लिखो। जैन धर्म परमात्मा अकर्ता छथिन, आत्मा के शुद्ध करके जैन धर्म में आत्मा के शुद्ध कयल जाय छे और शुद्ध करके परमात्मा से जोड़ल जाय छे। बौद्ध धर्म में संघ पर जोर देल जाय छे, ठीक है ना? याद रखो। हाँ ठीक है जरूर लाएंगे। अब अगला क्वेश्चन, चंदा झा के अनुसार मिथिलाक चौहद्दी लिखो। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन छे।
ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन कि चंदा झा के अनुसार मिथिला के चौहद्दी लिखो। अगर मिथिला के तो चंदा झा के अनुसार कह लो पढ़ने रही अपना सब ऑब्जेक्टिव में मिथिलाक चौहद्दी कथी छे? उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूरब में कोसी और पश्चिम में गंडक नदी अछि। याद कर लेबे, सब गोटा याद करबे। अगला क्वेश्चन, जैन आ बौद्ध धर्म के कोनो दूटा अंतर लिखो। जैन और बौद्ध धर्म के क्या गो अंतर? कोनो दूगो अंतर लिखे लेल कहत, लिख लेबे। देखियो, जैन आ बौद्ध धर्म में दो अंतर भिन्न अछि, यानी निम्न छे। निम्न कह लिया, भिन्न नहीं, निम्न, निम्न अछि। ठीक है, देखियो, वैशाली में जैन के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी के जन्म भेल छल, किंतु भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त भेलाक बाद अपन पहिल महती सभा वैशाली में कैलेन। दो एगो अंतर भेले, वैशाली में जैन के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी के जन्म भेले, लेकिन अते बौद्ध धर्म की बात करी, भगवान बुद्ध के जखन ज्ञान के प्राप्ति भेले, पहिल अपन जे सभा केलखिन, संघ जे सभा बुलेलखिन, वो वैशाली में केलखिन। ठीक है ना, ध्यान रखो। भैया मैं न्यू स्टूडेंट हूँ और आपका सारा क्लास कर लिया हूँ, आज से मैं भी लाइव क्लास करूंगा। जरूर बच्चा, जरूर करो। ठीक है, हाँ सर प्लीज रिप्लाई। रोया राजा, क्या बात है बालक, बोलो। गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़े। देखो, एक अंतर समझ के लिए, वैशाली में जैन धर्म के जैन के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी के जन्म भेल छले। ठीक है ना, वहीं अगर बौद्ध धर्म की बात करी तो महात्मा बुद्ध के जखन ज्ञान के प्राप्ति भ गेले तो पहिल महती सभा कतऽ केलखिन? वैशाली में केलखिन। एक अंतर। दोसर, महात्मा बुद्ध वैशाली के दुर्दशा देख कुशीनगर जाइत काल अपना महिमा से बाया नामक नदी के प्रकट केलखिन, और महावीर जैन एहन आश्चर्यजनक कोनो कार्य नहीं केने छथिन। दोनों अंतर छे, याद रखबे। महात्मा बुद्ध जखन वैशाली से कुशीनगर जाय छलखिन और वैशाली के दुर्दशा देख करके अपन महिमा से एकटा नदी बाया नदी के प्रकट केलखिन, लेकिन महावीर स्वामी एहन कोनो कार्य नहीं केने छथिन। आश्चर्यजनक। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म मिथिला में विकसित नहीं भ सकला, अकर किएक की कारण छे? किएक नहीं भ पेले? जैन धर्म मिथिला में विकसित नहीं भ पेले, अकर की कारण छे? तो देखियो, जैन धर्म मिथिला में लेल विकसित नहीं भ सकल कियाकि मिथिला के संस्कृति कथी छले? वेद समस्त, और मिथिला के संस्कृति वेद समस्त छले, ई वजह से जैन धर्म मिथिला में विकसित नहीं भ पेले। याद रखो, 2 नंबर वाला ही है बच्चा, सारा 2 नंबर वाला है। प्यारे बच्चा, ये 2 नंबर वाला ही है, 2 नंबर वाला प्रश्न ही करवा रहे हैं। ठीक ना सर, 2 नंबर वाला सब्जेक्टिव भी करवा रहे हैं ना? हाँ, 2 नंबर वाला करवा रहे हैं, सारे 2 नंबर वाला करवा रहे हैं आज। ठीक है, कल 5 नंबर वाला करवाएंगे, आज 2 नंबर वाला। तुम ढंग से देख लो, एक भी नहीं छूटेगा एग्जाम में। ठीक ना, इस समझ के लिए। अगला देखियो, 5वां, लेखक अनुसार मिथिलाक पूर्वी सीमा कतऽ धरि अछि? लेखक के छथिन, और तो लेखक छथिन रामलोचन शरण। रामलोचन शरण के अनुसार मिथिला के पूरब के सीमा धरि छै। कभी लेखक के अनुसार मिथिलाक पूर्वी सीमा कोसी पार करके, पूरब में कोसी छे ना, कोसी पार करके पूर्णिया जिला छे। कोसी के पार करबे तो कौन जिला हेतै? पूर्णिया जिला। पूर्णिया जिला के संपूर्ण भाग आ दिनाजपुरक विस्तृत पश्चिम भाग धरि मिथिलाक सीमा अछि। याद रखबे। अभी तक हम 5 प्रश्न बतेलौं, क्या गो? 5 गो। ई 5 गो में से जरूर एक का प्रश्न रहते एग्जाम में, नहीं छूटेगा एक भी प्रश्न। पूरा कर लिया, अगर पूरा याद कर लेबे बढ़िया से, तो जरूर एते अहाँ के नॉलेज भ सकै छै। कोनो तरह के अगर प्रश्न घुमाइयो देल गेले तो अहाँ ओकर जवाब द सकै छी बाबू। ठीक ना, सब मिलेगा बाबू। हाँ हाँ, पूरब में कोसी, कोसी से और पूरब जेबे तो पूर्णिया, पूर्णिया से और पूरब जेबे तो कथी छे? दिनाजपुर। दिनाजपुर के पश्चिम भाग जे है वो अहाँ के मिथिला के सीमा बन गेले। ठीक है ना, पूरब में। हाँ, सारा वीवीआई है बाबू। अगला, वर्धा योजना की थी? वर्धा योजना के नाम सुनने छिए? वर्धा योजना की छे? बहुत महत्वपूर्ण सवाल छे। देखियो, राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन
के अध्यक्षता में एकटा समिति के निर्माण करौलनि। नहीं, राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जी छे अपना अध्यक्षता में एकटा समिति के गठन करै छथिन और ओकरा ओई समिति के द्वारा भाषा विषय में त्रिभाषा सिद्धांत योजना स्वीकृत भेलै। त्रिभाषा सिद्धांत जानै छियै ना, जेमे 3 गो भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा और विश्वक भाषा, अंतरराष्ट्रीय ने विश्वक भाषा। और यह कहै छै डॉक्टर राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के अध्यक्षता में एकटा समिति के निर्माण करौलनि आ तकरा द्वारा भाषाक विषय में त्रिभाषा सिद्धांत योजना स्वीकृत भेल। एकरे नाम पड़लै वर्धा योजना। एकरे नाम कथी छै? वर्धा योजना। अगला छै त्रिभाषा सिद्धांत अर्थ लिखू। याद रखब त्रिभाषा सिद्धांतक अर्थ की होय छै? 3 भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और विश्वक भाषा। याद रखबै राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और विश्वक भाषा। त्रिभाषा सिद्धांत के अर्थ होय छै। याद रखब सब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ कौन-कौन राज्य के मातृभाषा छै? तो तेलुगु तमिलनाडु के राज्य भाषा छै। तेलुगु तमिलनाडु के राजभाषा, मलयालम केरल के और कन्नड़ कगर छै कर्नाटक के राजभाषा और मातृभाषा छै। याद कर लेब सबूता। आयुष कुमार सर, आप तो सभी चैप्टर का सब क्वेश्चन करा रहे हो। यस, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे तो याद करना पड़ेगा। नहीं तो बाबू अब हमको ऐसे ही आता है, हम तो ऐसे ही गेस समझते हैं। सारा क्वेश्चन नहीं करवा रहे, जो बीबीआई है वो करवा रहे। आपको तो करना पड़ेगा ना। आप कम से कम मान लो 10 क्वेश्चन का, मान लो 5 क्वेश्चन का जवाब दोगे, 5 क्वेश्चन के लिए 50 क्वेश्चन याद ना करोगे तो कैसे होगा? सो एक साइंस के लिए बताओ ना, नॉर्मली एक साइंस के लिए आप मान लो फिजिक्स है, फिजिक्स में आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। 4 क्वेश्चन के लिए आपने कितने क्वेश्चन को याद किया है? एक बार मुझे बताओगे आप? एक बार आप मुझे बताओगे? बताओ। 4 क्वेश्चन के लिए आप 4 क्वेश्चन के लिए आप फिजिक्स में कितने क्वेश्चन को याद कर रहे हो? मिनिमम 50-60 क्वेश्चन तो याद करोगे कि नहीं याद करोगे? करोगे ना? अब देखो हम भगवान थोड़ी ना है कि 5 गो क्वेश्चन बताएंगे, आप 5 गो क्वेश्चन वो आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है बाबू। हम आपको संभावित प्रश्न बता रहे हैं, इसमें से कोई आ जाए, 5 गो आ जाए, इसमें कुछ 5 गो 10 गो फर्स्ट सिटिंग में भी आएगा और 10 गो सेकंड सिटिंग में भी आएगा, ठीक है ना? हम तो सबको लेकर के चलेंगे ना। हाँ, चलें आगे बढ़े। हाँ, सीखिए बाबू। हाँ, सब करना पड़ता है बाबू। ठीक है, चलिए देखिए। अब अगला 1962 में साहित्य अकादमी के सचिव के छला। बहुत प्यारा सा जवाब देवे। कृष्णा कृपलानी 1962 में साहित्य अकादमी के सचिव छला। याद कर लेबे 1962 में कृष्णा कृपलानी 1962 में साहित्य अकादमी के सचिव छला। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी में मैथिली प्रवेशक विषय में लेखक किनका सा भेंट केलिन? याद रखब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन छे। साहित्य अकादमी मैथिली प्रवेशक विषय में लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू सा भेंट केलिन। याद रखब पंडित जवाहरलाल नेहरू सा भेंट केलिन। अगला क्वेश्चन, फूल के कोन बीमारी भेले? फूल जे छले चंद्रमुखी के बेटा, चंद्रमुखी के बेटा के नाम फूल छले। तो फूल के बड़ा नीक से बचपने से नहीं बुद्धि बढ़े के लेल माछ खियाबै छै। माछ खेला से कथी बढ़े छै? बुद्धि। और ओकरा पढ़ाबै छै, लिखाबै छै। जब फूल पढ़ लिख के वकील बनै छै, वकील बनै छै, मधुबनी में रह के कमाए लगे छै। पहले 5 टका भेजे छले, अब 10 टका भेजे लगले, लेकिन ओकरा मुंह से खून आवे लगले। खून आवे लगले यानी कौन सा बीमारी भ गेल छले? कैंसर। कौन सा? कैंसर। फूल के कौन सा बीमारी भेले? फूल के कैंसर बीमारी हो गले। सर आप बताइए, इतना अच्छा से पढ़ाए हैं कि पहले से ही सब याद है। बहुत बढ़िया बुआ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं तो याद रखो। अगला, फूल केहन पुत्र छला? फूल केहन पुत्र छला? फूल तीव्र बुद्धि के मात्र भक्त पुत्र छला ना। फूल जे छले, फूल बहुत तेज, क्योंकि बचपने से माँ ओकरा मछली खियेने छले। माछ खेला से बुद्धि बढ़े छै, अहाँ पढ़ने छियै। फूल केहन बेटा छले? तो एकटा माँ के भक्त छले, मातृ भक्त छले, माँ के हर बात माने छले ने। तो फूल तीव्र बुद्धि के मातृ भक्त पुत्र छला। याद रखबे। और सबसे नीक और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पता आबै छै अहाँ के 13 नंबर। ई बहुत बीबीआई छै, ठीक ना? की कहते? चंद्रमुखी कथा अहाँ के एहन लगे छै?
कहबे चंद्रमुखी कथा ज्ञानवर्धक। चंद्रमुखी कथा जखन अहाँ पढ़बे ऐसे ज्ञान के वर्धन होत, ज्ञान अहाँ के बहुत कुछ ज्ञान मिलत। कोई भी कथा पढ़ला से ज्ञान मिले छे ना, कुछ भी पढ़ला से ज्ञान अर्जन होइ छे। तो कहै छे चंद्रमुखी कथा ज्ञानवर्धक अछि, ऐसा एकटा नारी के धर्म निष्ठा, एकटा नारी के जे धर्म निष्ठा होइ छे ने, ओई के बाद पारिवारिक प्रति माया एवं मन में प्रबोधित मनोरथ, जे मन में बहुत सारा मनोरथ रहे छे, इच्छा रहे छे, एक्सपेक्टेशन रहे छे, नहीं अनुभव होइत अछि। याद रखबे, अगर याद कर लेब सब गोटा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन छे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में पूछत। ठीक है, हाँ हाँ, 2 नंबर में इतना कम शब्द में हो जाए। देखो ये इसमें कोई थोड़ी तुमको लिमिट देगा कि 30 शब्द में लिखो। आप देखना उसमें लिखा रहेगा लघुत्तरीय प्रश्न, उसमें शब्द लिमिटेशन नहीं होता। और याद रखना बाबू, कभी भी आंसर सटीक होना चाहिए। अब आंसर सटीक होने के लिए ये मायने नहीं रखता है कि शब्द दो, ये आंसर 2 लाइन का है या 20 लाइन का है। कभी भी आंसर का लाइन से मतलब नहीं रहता है। ठीक है ना, याद रखना। शब्द आपके जवाब सटीक होने चाहिए, वो आपके 10 शब्द में हो जाए या 100 शब्द में हो जाए, आंसर सटीक होनी चाहिए। ठीक है ना, तो छोटा बड़ा से कोई मतलब नहीं होता, याद रखना। अगला, चंद्रमुखी कथा का सारांश लिखो, या इसी तरह से एक क्वेश्चन पूछ दे, चंद्रमुखी कथा का मूल विचार लिखो। दोनों क्वेश्चन सेम छे, दोनों के मतलब एके छे, क्वेश्चन सेम छे। की कहबे देखियो, चंद्रमुखी कथा में लेखिका लिली रे कहे चाहलिन जे नारी आशाक बल पर दुष्कर से दुष्कर कष्ट सही का, यानी आशा के बल पर, आशा मतलब उम्मीद, उम्मीद के बल पर नारी दुष्कर से दुष्कर यानी केहनो विपत किया नहीं भेल, पूरा विपत सही ले छे। वो अपन सुख से बेसी पुत्र के कल्याण के संबंध में सोचे छे, अपन सुख से ज्यादा वो अपन पुत्र के कल्याण देखे छे, ने सोचे छे। एके लेल वो जीवन भर प्रयत्नशील रहे छे, जीवन भर प्रयत्न करैत रहे छे, कोशिश करैत रहे छे। यदि लेकिन जखन वो आशा छूट जाय छे, मान लो पुत्र मरि गेले, आशा छूट गेले, तो वो पूरे बौद्ध भ जाय छे, मतसुन भ जाय छे। एक तरह से समझियो ना, ओकर जान माने शरीर कहै छे ना, जिंदा रहत मर जाय छे, लेकिन आशा टूट जाय छे। समझ गेलिए, एमे कोनो दिक्कत नहीं होत। अगला, आजुक भोजन बस एकटा यांत्रिक क्रिया भ क अछि कना। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कहते छे आजुक भोजन, आइ काल्हि के जो भोजन छे, आइ काल्हि के भोजन एकटा यांत्रिक प्रक्रिया रहे, एक मशीनी प्रक्रिया छे कना। हमहू सब जे भोजन करै छे या अहूँ भोजन करै छे, एकदम इच्छा से बैठ के भोजन नहीं करै छे, जल्दी जल्दी में भोजन करै छे। किया कि हमरा पढ़े के रहे छे, पढ़ावे के रहे छे। तो एक तरह से शरीर एकटा मशीन छे, मशीन के खुराक छे, एहि दुआरे खुराक दैत रहे छे, नहीं मन से भोजन नहीं करे छे। वह में प्रश्न एले कि आजुक भोजन बस एकटा यांत्रिक क्रिया छे भ क अछि कना। एकरा बारे में जे जाने छे अपन शब्द में लिख सके छे, जरूरी नहीं छे जे शब्द लिखल छे वह में जवाब दी, आप जितने सुंदर लिख सको। मनवा इनसाइट कहे छे, सर हम जहां ऑफलाइन पढ़ते हैं वह एग्जाम हुआ तो हमको 473 नंबर आया, आप अपने ऑफलाइन पे एग्जाम लिए थे तो कितना आया है? अब वो हम एग्जाम लेते हैं लेकिन कॉपी चेक करना मेरे लिए बहुत कठिन होता है, क्योंकि कॉपी इतना होता है और अकेला व्यक्ति कंटेंट तैयार करे, पढ़ाए, टेस्ट ले कि चेक करे। हम टेस्ट तो ले लेते हैं, लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ा चुनौती ये रहता है कि उसको चेक करना। हम चेक नहीं कर पाते हैं बाबू, चेक करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, अकेला क्या क्या करेंगे। तो हम कभी भी टेस्ट लेते हैं लेकिन चेक नहीं कर पाते हैं। और जो कुछ मुख्य विषय होते हैं, जैसे गणित का होता है ना, गणित का कुछ देख लेते हैं और उसी से अंदाजा लगा लेते हैं कि बच्चा कितना पढ़ रहा है। ठीक है ना, गणित होता है। चलो आगे बातचीत नहीं करूँ, पढ़ाई पर ध्यान दियो ना। हाँ सब पढ़ाई नहीं, कमेंट नहीं करूँ, अगर समझियो। ठीक है, देखियो आजुक भोजन बस एकटा यांत्रिक क्रिया भ क अछि कना। देखियो आजुक समय में लोक लग समय नहीं छे, नहीं जय कारण ओकरा भोजन करबाक लेल समय निकालऽ पड़ै छे। अधिकांश लोग नौकरी पेशा में छे, जहिना हुनका समय से ड्यूटी जाय पड़ै छे, तहिना भोजनक लेल निश्चित समय देल जाय छे ना। कहै छे ओहि समय में यदि वो भोजन नहीं कर
फेर भोजन करब कठिन भ जाय छै, तें लेखक कहै छै भोजन बस एकटा यांत्रिक क्रिया भ गेल अछि। याद रखबै। ममता ड्राइंग रूम में की कर रहल छलै, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ममता ड्राइंग रूम में कॉपी जांच रहल छलै, याद कर लेब। ममता कॉपी पर की चढ़ावे छलै, ममता कॉपी पर नंबर चढ़ावे छलै। महत्वपूर्ण क्वेश्चन छै। पर्यावरण ककरा कहल जाय छै, ये जानै छियै पर्यावरण। पिछला बेर साइंस में सेहो पूछने रहे, विज्ञान में पूछने रहे पर्यावरण ककरा कहल जाय छै। देखियो जीवनी, जीवनी शक्ति सुरक्षा के लेल एक प्रकारक वातावरण, यानी जीवन शक्ति के सुरक्षा के लेल एक प्रकार के वातावरण होय छै, ओकरे हमर कथि कहै छै, पर्यावरण कहै छै। अहाँ अपन शब्द में लिख सकै छियै। पर्यावरण तीन मुख्य अंग कोन-कोन छै, त पर्यावरण के तीन मुख्य अंग कथि छै, हवा छै, पानी छै, वनस्पति छै। याद कर लेब। अगला, डॉक्टर अंबेडकर जन्म कहिया भेलिन, डॉक्टर अंबेडकर के जन्म 14 अप्रैल 1891 में तत्कालीन उस समय के सेंट्रल प्रांत अब मध्य प्रदेश महुआ में हिंदूक महार जाति परिवार में भेल छलै। याद रखबे सबगोटा, सबगोटा याद रखब, ठीक ना। हाँ कोई बात नहीं बाबू, अगला याद कर ले। अगला देखियो, अहाँ सब बात कम करू और क्लास पर ध्यान दियो। हम बार बार कहै छी क्लास के अंत तक करब। कुछ बच्चा अगर पढ़ाई कइयो रहल छी त कमेंट में अपन समय बर्बाद कर रहल छी। एग्जाम के टाइम से सीरियसली क्वेश्चन के देखियो, हमरा संगे संगे क्वेश्चन के पढ़ियो, एन थोड़ी कि अहाँ के दिखाई नहीं दै छै। क्वेश्चन पढ़ियो, आंसर पढ़ियो त याद हो, ठीक है ना। अब मान लिया हम तब पढ़ा रहल छी, अहाँ कमेंट कर रहल छी, अहाँ के ध्यान त कमेंट पर अछि, पढ़ाई पर कहाँ अछि। वो जस्ट ओना भेलै जेना हम पढ़ा रहल छी, अहाँ बात कर रहल छी क्लास में, तो उ तब अहाँ आगे केना बढ़बै। और याद रखब जे पढ़े वाला विद्यार्थी होय छै, पढ़े वाला विद्यार्थी होय, चुपचाप पढ़ाई करे छै, ओकरा कमेंट वगैरह वगैरह से कोई मतलब नहीं रहे छै, ठीक है ना। प्रॉब्लम होय छै तखनते वो कमेंट करे छै, फालतू के कमेंट क के कोई फायदा नहीं। त हम एकेगो यह चाहब कि अहाँ सब फालतू के कमेंट नहीं करू, पढ़ाई पर ध्यान दियो। कमेंट देखबे नहीं करू दोसर के, अहाँ के जरूरी ई पढ़े के छै, अहाँ सब कमेंट पढ़े छी, दुख के बात छै ना। पर एग्जाम के समय बहुत कम छै, एग्जाम के समय बहुत कम बच गेल अछि। जते समय अहाँ एहि पर देबै ओते नीक रहत, फालतू चीज पर समय नहीं दियो, ठीक है। निबंध हम करवा चुके हैं, निबंध पहले भी करवा चुके हैं, आप कह रहे हैं तो हम करवा देंगे, ठीक है ना। निबंध सब करवा चुके हैं, अब यहाँ सब पढ़ाई पर ध्यान दियो। सर बस 6 दिन है, बहुत डर लग रहा है। मैथिली का डेली वीडियो लाइए प्लीज, इम्पोर्टेंट सारा ले आए। वो जितना मैथिली तुम लोग पढ़े हो ना, उतना मैथिली आज तक कोई नहीं पढ़ा था, ये मानो तुम मेरा, आज तक उतना नहीं पढ़ा था। अगर तुमने पूरी क्लास की है, तुम्हारे इतना कोई नहीं पढ़ा था, फिर भी वो लोग नंबर लाता था। तुम भी लाओगे, अच्छा नंबर लाओगे, 100 में 100 लाओगे। थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो आगे देखो, ये क्वेश्चन समझ गए लोग। अगला, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु उनका उनका मतलब भीमराव अंबेडकर के वहाँ लिखल रहत, भीमराव अंबेडकर के छात्रवृत्ति व्यवस्था केना केने छला, केना केने छले। तो देखियो, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में उच्च शिक्षा में अध्ययन हेतु बड़ौदाक गायकवाड़ शासक सयाजी राव तृतीय छात्रवृत्ति की व्यवस्था केने रहथिन, यानी के केने रहथिन, बड़ौदा के गायकवाड़ शासक सयाजी राव तृतीय के द्वारा कयल गेल छलै। अगला, ई बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन छै। डॉक्टर अंबेडकर पुनः लंदन किया और कोना गेला। तो अंबेडकर अर्थशास्त्र आ लॉ के पढ़ाई के लेल पुनः लंदन गेला। ओते टका के समस्या पर शोध निबंध प्रस्तुत केलिन, जय पर हुनका डीएससी के उपाधि प्राप्त भेलिन और लॉ के बैरिस्टिक रूप में की भेले, भर्ती भेला। याद रखब। अगला, लिख छोड़, ई बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन छै। लिख छाड़ी तीनों चले शायर, सिंह सपूत का मतलब स्पष्ट करू। सिंह सपूत के मतलब स्पष्ट करू, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन छै। अगला ध्यान से देखबे, अगला अहाँ सब ध्यान से देखबे बाबू, ठीक ना। देखियो, समाज में नव निर्माण करे वाला वीर धीर पुरुष सतत अपन प्राचीन परंपरा के उल्लंघन करके आगू बढ़े छै। यानी कही के मतलब छै जे बहुत बढ़िया होय छै, जे समाज में नव नव निर्माण करे छै, वीर पुरुष होय छै ना, तब प्राचीन से जे कुप्रथा चलित होय छै, बहुत पहले से बहुत सारा कुप्रथा समाज में चले छै, ओकर उल्लंघन करे छै, ओकरा उ मिटाबै छै।
ठीक है ना, और वो आगे बढ़े छे। जेना कोनो शायर मात्र प्राचीन परिपाटिक शायरी करे छे, कारण उनका नव निर्माण करवाक रहे छे। शेर यदि रास्ता ध के चलते त शिकार पूर्व ही भाग जेते। शेर कभी भी चले छे ना तो रास्ता ध के नहीं चले छे, साइड से चले छे। किया रास्ता ध के चलते तो शिकार तो बुझ जेते कि हमरा पीछे शेर पड़ल है, भाग जेते। तो शेर कभी भी रास्ता ध के नहीं चले छे। तय कहल गेल छे, लिख छोड़ तीनू चले शायर सिंह सपूत। शायर सिंह सपूत, अगला याद रखब। आगे अम्बेडकर परिवारक स्थिति के वर्णन करो। अम्बेडकर के परिवार के स्थिति के वर्णन करो। देखियो, डॉक्टर अम्बेडकर जन्म मध्य प्रदेश के महुआ में हिंदू महार जाति के परिवार में भेल छलिन। हिनक पिता रामजी ब्रिटिश सरकार में सेना के सूबेदार पद पर कार्यरत छला। वो अपना माता पिता के 14म संतान छला। केमा संतान? 14म। सब भाई बहन में केवल यह आगू पढ़ सकला ते कहल जा सके छे हुनक परिवारक स्थिति सौहार्दपूर्ण छल, मुदा हुनक मायक मृत्यु बाद स्थिति दयनीय भ गेल छल। मायक मृत्यु के बाद स्थिति खराब भ गेल छले। किनकर? भीमराव अंबेडकर के घर के। चलें आगे बढ़े। टेम्पू चालक क्रैक नाम से जानल जाय छे कना। यह कि देखियो, टेम्पू चालक क्रैक नाम से कना जानल जाय छे। ध्यान से देखिए, सर 23 नंबर एक बार और, सर 23 नंबर एक बार और क्या है? देखो, लीक छोड़े तीनों चले शायर सिंह सपूत। एकर मतलब की होई छे? देखियो, तो समाज में नव निर्माण करे वाला, समाज में कुछ नया करे वाला, कुछ बड़ा करे वाला जे होई छे ना, वीर धीर। वीर धीर मतलब वीर योद्धा पुरुष सतत अपन प्राचीन परंपरा के, जे प्राचीन परंपरा रहे छे ओकर उल्लंघन क आगू बढ़े छे। ओकर उल्लंघन क के कथी करे छे? आगू बढ़े छे। कथी करे छे? आगू बढ़े छे। ध्यान से सुनबे। जेना कोनो शायर मात्र, जेना कोनो शायर जे होय छे, शायर मतलब शायरी बजे वाला, कहे छे प्राचीन परिपाटी के शायरी करे छे। कोई प्राचीन, कोई मान लिया पुराना कोई शायरी छे, ओकरे की करे छे? बदले छे। ओकरे उहे में कुछ बदलाव करे छे, कारण हुनका नव निर्माण करे के रहे छे। शेर यदि रास्ता ध के चलते त शिकार पूर्व ही भाग जेते। ते कहल गेल छे, लिख छोड़े तीनू चले शायर सिंह सपूत। याद रखो। अगला, टेम्पू चालक क्रैक नाम से जानल जाय छे। किया टेम्पू चालक क्रैक किया जानल जाय छे? क्रैक नाम से किया जानल जाय छे? ठीक है, ध्यान से सुनबे। अगला, किया तो हरदम हंसैत बत्तीसी देखावत रहे छे क्रैक, आ सबके हंसबैत रहते छे। कखनो के टेम्पू तेना चलबै छे जे दोसर टेम्पू के ठोकर मार देते। कोनो अनजान बूढ़ बुजुर्ग के देख प्रणाम क लै छे, जैसा सब ओकरा कथी कहे छे? क्रैक कहे छे। सब ओकरा कथी कहे छे? क्रैक। याद रखो। क्रैक समदर्शी एच कोना? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत वीवीआई क्वेश्चन छे ये। क्रैक समदर्शी एच कना? क्रैक सबके सर, सबके कथी कहे छे? सर कहत अछि, चाहे वो पुरुष हो या नारी, नैना हो या बूढ़, नेता प्रेरिता, देहाती शहरी, पढ़ल हो या मूर्ख, तैसे लगे छे वो समदर्शी। समदर्शी मतलब सबके साथ समान व्यवहार करे वाला, नहीं ककरो छोट समझे के, नहीं ककरो पैघ, सबके समान एक जैसा समझे वाला के समदर्शी कहल जाय छे। हाँ बुआ, क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन है, इसलिए लग रहा है पूरा करो। सारा क्वेश्चन लेकर का है, कुछ क्वेश्चन बैंक से लाए जो बीच से उठाते हैं कुछ। ठीक है, हाँ ठीक है, अगला याद रखब सब बेटा, याद रखबे। अगला देखियो, अगला क्वेश्चन, बंग भंग आंदोलन परिणाम लिखो। बंग भंग आंदोलन के परिणाम देखो। बंग भंग आंदोलनक परिणाम स्वरूप संपूर्ण देश एकता में वृद्धि भेले आ आंदोलनकारी लोकनिक स्वराज के मांग करे लगले। याद रखबे। बंगभंग आंदोलन परिणाम की छे? बंगभंग आंदोलनक परिणाम स्वरूप संपूर्ण देश एकता, बंगभंग आंदोलन में संपूर्ण देश एकता के सूत्र में बंधा लगले और हर पूरा देश मिलकर स्वराज के मांग करे लगले। ई बंगभंग आंदोलन के परिणाम छे। अगला, सिपाही विद्रोह कोना लाभकारी सिद्ध भेला? कहबे सिपाही विद्रोह भने असफल भेल। सिपाही विद्रोह तो असफल भ गेले, फिर भी लाभकारी सिद्ध भेले कना? मुदा संपूर्ण देश में
राजनीतिक चेतना, एगो राजनीतिक चेतना जगलखिन, नहीं ओहि में वो सफल भेल ते लाभकारी सिद्ध भेल। याद कर लेबै। अगला, भारतीय संविधान में वर्णित सामाजिक न्यायक मतलब लिखू। भारतीय संविधान में वर्णित समाजक न्याय से अभिप्राय अछि मनुष्य जाति वर्ग अथवा आन कोनो आधार पर भेद नहीं करेल जाए और प्रत्येक नागरिक के उन्नति के समुचित अवसर होय के चाहिए। ई राज्यक दायित्व मानल गेल जे ओ दुर्बल वर्ग के, दुर्बल मतलब के निम्न वर्ग, कमजोर वर्ग जकर संख्या कम छे ओकर शोषण रोक का ओकर विकास यत्न करे, विकास करे के चाहिए। शिवम, चलो ध्यान दियो। तो 29वां प्रश्न बतेलो। अगला देखियो, सिपाही विद्रोह के परिणाम लिखो। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कभी सिपाही विद्रोह परिणाम स्वरूप विदेशी शासन से लड़बाक लेल जनमानस तैयार भेल। जनमानस मतलब जनता तैयार भेले, पूरा जनता तैयार भेले। संपूर्ण राष्ट्र लोक राजनीतिक रूप में जागृत भेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसक स्थापना ओहि राजनीतिक चेतना के परिणाम छल। अपना अहाँ सब गोटा के अभी हम 30 गो प्रश्न बतेलो और 30 प्रश्न अहाँ के समझ में आयल और 30 प्रश्न अहाँ सब याद कर लेबे। एक बार प्यारा सा दिल बना के भेजो ताकि हम समझ में अहाँ सब याद कर लेबे। 30 गो बतेलो हन और 30 गो में अहाँ सब की याद कर लेबे कि नहीं कर लेबे और कितने के याद है। सर मैथिली का पेपर लीक करवा देंगे, तुम्हारे में है पावर तो करवा दो। आगे बढ़ल जाए। चलो बहुत सुंदर। तो ये 30 गो अहाँ के समझ में आ गया हो। अब देखियो और करीब 30-35 गो और छे, ठीक है। 30-35 गो क्वेश्चन और छे और पूरा के अगर कमांड कर ले छे एक भी क्वेश्चन अहाँ के एग्जाम में नहीं छूटत। और याद रखब मैथिली, साइंस और सोशल साइंस अहाँ के 80 नंबर के एग्जाम छे, अहाँ के 20-18 नंबर फिक्स है। लेकिन मैथिली और हिंदी मैथ ई अहाँ के 100 नंबर के एग्जाम छे और 100 में 100 के लिए मेहनत करऽ पड़त अहाँ के। साइंस सोशल साइंस में तो 80 लेल मेहनत करऽ पड़त, लेकिन एकरा लेल 100 के मैथिली हिंदी और मैथ के में 100 के लिए मेहनत करऽ पड़त। कनी ध्यान देवे यही पर बढ़िया से। हाँ यही सब क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में पलक, आप इसको अच्छे से कर लो, सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इन्हीं में से कोई 10 क्वेश्चन नहीं, 10 तो 5 जरूर रहेंगे। 5 मान लो नहीं, 10 तो 5 जरूर रहना चाहिए। अब भगवान तो है नहीं, बट एक उम्मीद लगाए हैं, उम्मीद लगाएं कि इसमें से अलग क्या पूछेगा। इतना ही तो पूरा सिलेबस है, पूरा सिलेबस यही सब है, इसी में से पूछना ही चाहिए, तो पूछेगा ही, अलग नहीं पूछेगा, ठीक ना। चलिए आगे, असहयोग आंदोलन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। ई सब के जवाब तो अहाँ सब फटाफट द सकै छी, पढ़ने छी। असहयोग आंदोलन मतलब लिखो। असहयोग आंदोलनक अभिप्राय छल अंग्रेजक संग असहयोग। असहयोग आंदोलन में की असहयोग केनाई, विदेशी वस्तु के नकारनाई, ओकर कथी केनाई, विरोध केनाई, विदेशी वस्तु के विरोध केनाई, बहिष्कार केनाई, राष्ट्रीय आंदोलन के ए बेस नहीं बेस बल बैठक, ऐसा बेस, बेस मतलब ज्यादा बल भेटलक। यानी असहयोग आंदोलन से राष्ट्रीय आंदोलन के एगो बहुत ज्यादा बल भेटले। एमे की भेले, असहयोग आंदोलन में विदेशी वस्तु के बहिष्कार कयल गेले, सरकारी नौकरी के बहिष्कार कयल गेले। अहाँ सब जानै छी, सबके पता है ना, विदेशी वस्तु के बहिष्कार, सरकारी नौकरी के बहिष्कार, शराब के दुकान सब पर महिला सब की करे लगले, अहाँ के बंद करे के लेल आंदोलन करे लगले, आवाज उठबे लगले, अहाँ जानै छी। अगला, भारतीय कांग्रेसक स्थापना कहिया भेले। भारतीय कांग्रेसक स्थापना 1885 में भेल छले और एकर स्थापना करे वाला के छलखिन, ए.ओ. ह्यूम जानै छियै। और इनकर प्रथम अध्यक्ष के बनला, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जकरा पूरा नाम छे व्योम चंद्र बनर्जी, याद रखो, ठीक ना। हाँ सर पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम बताए हुए बाबू, बार बार एक ही चीज पूछते हो, रोज क्लास नहीं करते हो क्या। अगला, भारत कहिया स्वतंत्र भेल। भारत 15 अगस्त 1947 के स्वतंत्र भेल। अगला,
संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष के चला? तो संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चला। याद करबे। कौन सैनिक मेरठ के सैनिक छावनी में विद्रोह कहने चला? तो सैनिक मंगल पांडे। सैनिक मंगल पांडे मेरठ सैनिक छावनी में की कहने चले? विद्रोह कहने चले। याद कर लेबे सब बेटा। अगला देखियो, शांति निकेतनक अर्थ की होय छै? बताएब। शांति निकेतन के अर्थ की होय छै? शांति निकेतन के अर्थ होय छै शांति के घर। लड़की शांति, लड़की घर की नहीं, शांति मतलब शांत, जहाँ शांति रहे, कोनो शोरगुल ना रहे, शांति घर। शांति निकेतन के मतलब शांति घर। शांति निकेतनक विशेषता लिखू। शांति निकेतन विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित किया गेल अछि। विद्यालय अछि जहिठाम छात्र लोकनिक गाछ वृक्ष के नीचा में पढ़े छै। शांति निकेतन जे विद्यालय छै एकर स्थापना के केने छै? रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर केने छथिन। अच्छा, एहि में की विद्यार्थी सब गाछक नीचा में, गाछ वृक्ष के नीचा में बैठ कर पढ़ाई करे छै ना? हाँ, याद रखो। चलिए आगे बढ़े, आगे ध्यान दीजिएगा। बढ़े आगे बाबू। चलिए इसको याद करेंगे। शांति निकेतनक वातावरण के उल्लेख करू। शांति निकेतन में केहन वातावरण होय छै? शांति निकेतन जे विद्यालय छै, अब तो विश्वविद्यालय बन गेल छै, पहले विद्यालय छै, तो ओकर वातावरण केहन होय छै? तो शांति निकेतनक अर्थ होय छै शांति घर। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित इस शांति निकेतन अपना ढंग से ना संसारक पहिल विद्यालय अछि। एहि विद्यालय में छात्र लोकनि गाछक तौर में बैस के करे छै, पढ़े छै। देख लेबे। अगला, बाबा के की सब बात पसंद नहीं छला? बाबा के की सब बात पसंद नहीं छले? बाबा मतलब नागार्जुन, वैद्यनाथ मिश्र यात्री के एतऽ चर्चा भ रहल छै। तऽ बाबा के जाति पाति शोषण, राग द्वेष ईर्ष्या आदि बाबा के पसंद नहीं छले। याद रखबे, बाबा के ई सब चीज पसंद नहीं छले। अगला क्वेश्चन, बाबा के की सब पसंद छला? पसंद की सब छले? बाबा के बच्चा के संग खेलब, ककरो नीक रास्ता देखायब, नहीं घूमत रहब, गाछ वृक्ष, माछ मखान, मिथिला पोखरी आदि सब बड़ पसंद छले। याद कर लेबे। अगला क्वेश्चन, बतैया के बात पर कौन महिला हंस लगले? रामपट्टी वाली बतैया के बात पर मुंह झाँप कर हंस लगले। याद कर लेबे। बतैया के की देखबाक लालसा छै? भर छिपा भात देखे के बतैया के लालसा छल। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आके पूछल जाता, ठीक है ना? बताओ, अभी तक जे भी बतेलो गद्य खंड के बतेलो। कौन खंड के? गद्य खंड के। क्या गो क्वेश्चन? 42 गो बतेलो। एक बार बताओ इतने समझ में आयल सब गोटा के, और याद कर लेबे सब गोटा, हाँ या नहीं? एक बार बताओ सब गोटा। द बिगिन स्किल एग्जाम से पहले 2 घंटे पहले क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है? अच्छी बात है, रखो क्वेश्चन। चलो हाँ आगे बढ़ल जाए बाबू। कोनो तरह के दिक्कत तो बैठ सके छी, अभी तक में कोनो तरह के दिक्कत तो बैठ सके छी, नहीं हो दिक्कत आगे बढ़े छी। देखियो, कवि शिव के की करबाक लेल कहे छै? तो कवि शिव के अंत समय धरे करे नहीं धार करे नहीं उद्धार करे गेले, उद्धार अंत समय में उद्धार करे शरण देवे के लेल कहे। कवि जे छै विद्यापति जे छै शिव के कहे छै अहाँ हमर उद्धार करू, शरण दिया। और पार्वती कृषि करे कहे छै, और पार्वती के माध्यम, पार्वती के बात रखे छै, पार्वती के जे बात छै वो सेहो कहे छै विद्यापति की पार्वती माँ कह रहा है अहाँ कृषि करू। कथी करू? कृषि यानी खेती करू। शिव पूजा की लऽ के होइ छै? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। शिव के पूजा कथी लऽ के होइ छै? तऽ शिव के पूजा कोनो अकौनक फूल या धतूरा फल लऽ के होइ छै। याद कर लेब, ठीक ना? अगला, शिव खेतक पटौनी केना करता? शिव अपना जटा में समेटल, जटा में शिव के जटा में, शिव के जटा में कथी छै? समेटल गंगा जल से अपन खेतक पटौनी करता, ठीक है ना? छहर ककरा कहल जाय छै? नदी के दुनू कात पानी के रोके लेल, नदी के दुनू कात पानी के रोके लेल बांध बनायल जाय छै।
नदी के दुनू कात पानी के रोके लेल बांध बनल जाय छै, ओकरे छहर कहल जाय छै। याद कर लेबै। अगला, बाढ़ में धान दहा गेला के बाद किसान के दिन केना कटते? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन छै। बाढ़ में धान दहा गेला के बाद किसानक दिन हाय हाय करैत कटते, कियाकि किसान कर्ज ल क धान रोपनी केने छै। चल नहीं, किसान जे छै कर्ज ल के धान के रोपनी केने छलै, ताहि दुआरे एकर जे जीवन छै हाय हाय क के कटते। ठीक ना? बताओ। चलो सर, एसएसटी याद नहीं हो रहा है, कैसे याद करें? कुछ ट्रिक याद मत करो बाबू प्लीज, पढ़ो बार बार। तुम लोग ना याद कैसे करते हो, ना रट्टा मारते होगे, कैसे याद होगा? उसको देख करके बार बार पढ़ो। ऐसे कॉपी ले लिया, ऐसे याद करते रहते हो, आंख बंद करके याद करते रहो तो कैसे याद होगा? उसको बार बार पढ़ो, नहीं याद हो जाएगा। ठीक है ना? और समझने की कोशिश करो, एक बार समझो कि क्या है चीजें। कहानी, एसएसटी क्या है? कहानी। और कहानी को याद नहीं किया जाता है, कहानी को समझा जाता है बाबू। ठीक है ना? कहानी को समझोगे मजा आएगा, रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं। सर, मैथिली का आशय निबंध आवेदन करवा दीजिए ना प्लीज 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 प्लीज, एकदम प्लीज करवा देंगे बहन, आप चिंता नहीं करो, करवा देंगे। हम करवाए हुए हैं, पीछे भी करवाए, आप देख लेना, बट कोई नहीं, इसको करवाने के बाद देखते हैं कल, नहीं तो कल तो दीर्घोत्तरीय करवाएंगे, और समय बचा तो उसी में आशय लेकर के आएंगे। ठीक है? और अगले क्लास में एप्लीकेशन और संक्षेपण निबंध करवा देंगे। वैसे प्रीवियस करवाए हुए हैं, पीछे करवाए हुए, देख लीजिएगा। देखिए, बाढ़ में धान दहा गेला के बाद किसान दिन केना कटे छै, तो बुझ गेलिए। बाढ़ में धान दहा गेला के बाद किसानक दिन हाय हाय करैत कटे छै, कियाकि किसान कर्ज ल क धान रोपनी केने छल। ठीक है ना? अगला, नोतबाक की विधान छै? बहुत महत्वपूर्ण, ई बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन छै। नोते के, भैया के नोतल जाय छै ना, भरदुतिया पावन में भैया के नतल जाय छै, तो नोते के की विधान छै? तो देखियो, अर्पण द के, अर्पण द के मटकूरी में पान सुपारी केरवा के पत्ता, केरवा यानी केला के पत्ता, पाई ल के मंत्र पढ़ल जाय छै। कथी पढ़ल जाय छै? मंत्र। कथी मंत्र पढ़बे? चलो मंत्र पढ़ब हमरा संगे। यमुना नतलयम हम नौती भैया, चाही नहीं सोना चानी, चाही नहीं रुपैया, जल धरी यामुल जल जीव वर मांगी मांगी का, कई पानी हाथ पर 3 बेर ढारल जाइत छै। ठीक है ना? याद रखो कि जे नतवा नोतल जाय छै भैया के, तो नते के विधान छै, नतवाक विधान छै। बहुत बढ़िया से एकरा याद करब, एकरा बहुत बढ़िया से अहाँ सब याद करब। ठीक है ना? बहुत बढ़िया से, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन छै। अर्पण यानी नते के विधान की छै? अर्पण द क मटकुरी में पान सुपारी केरवा पाई ल के मंत्र पढ़ल जाय छै। की पढ़ल जाय छै? यमुना नतलियम हम नौती भैया, चाही नहीं सोना चानी, चाही न रुपैया, जाय धरी यामुल जल जीव वर मांगी का, मांग यानी वर माने वर मांगे छे। वर की मांगते? कि हमर भैया के लंबा दीर्घ आयु हुए, ज्यादा दिन जिए नहीं, और कई का पानी हाथ पर 3 बेर, पानी हाथ पर 3 बेर ढारल जाय छे। याद रखो। अगला, भैया के स्वागत लेल की ओरियान बहिन केने छलथिन, या एई तरह से पूछे, भैया के स्वागत के लेल बहिन जे छै ना, कोन कोन पकवान बनेने छथिन? सुनोगे? सुनोगे कैसे? भैया स्वागत लेल बहिन तिलकोर तैर के रखने छै, तरुआ, तिलकोर के तरुआ खेने छियै? एक बार बताओ तो सबोटा, हमरा एक बार बताओ तो, तिलकोर के तरुआ अहाँ सब खेने छियै कहियो? हाँ या नहीं? तिलकोर के तरुआ, भैया के स्वागत के लेल बहिन है तिलकोर के तरुआ तैर का और दूध कीन का दही जमौने छै, नहीं? अगला, बहिन भाई लेल की वर मांगे छै? बहिन भाई लेल लंबा आयु, लंबा आयु मांगे छै। याद रखो। वर्षा के प्रतीक्षा लोग किया करे छै? वर्षा के प्रतीक्षा लोग किया करे छै? तो वर्षा के प्रतीक्षा लोग गर्मी से त्राणक लेल, यानी गर्मी से निदान पावे के लेल एवं खेती करबाक लेल करे छै। अगला, वर्षा भेला पर बाध बोन केहन भ जाय छै? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वर्षा भेला पर बाध बोन केहन भ जेतै? वर्षा भेला पर बाध बोन हरियर भ जेतै। वर्षा भेला पर भक्ता की करते? तो वर्षा भेला पर भक्ता श्लेषक ने श्लेषक पूजा करबाक लेल गोबर के साफ करता, गोबर के साफ करता। आनंद ठाकुर, पंकज भैया को जानता है मेडिकल कॉलेज के
ना भैया हम ना जानते, हम ना जानते, परेशान ना हो। बहुत सुंदर। चलो आगे देखियो। अर्पणक अर्थ लिखो आ कोन कोन अवसर पर देल जाय छै। अर्पण जे होय छै ना, अर्पण जानै छै ना, पिठार से अर्पण देल जाय छै ना, जेना पीड़िया के रंगै छै पिठार से, जतऽ पूजा पाठ होय छै ओतऽ रंगै छै। अर्पण के अर्थ की होय छै? कहै छै चाउरक पिठार। पिठार कथी के बनै छै? चाउर के, अरवा चाउर के एकदम पीस दै छै और पीस के ना पिठार बनै छै। तऽ चाउरक पिठार से अनेक संस्कार एवं पर्व त्योहारक अवसर पर जे संबंधी चित्र बनायल जाय छै, अर्पण यानी पिठार से चित्र बनायल जाय छै, ओकरे कहल जाय छै अर्पण। ओकरे कथी कहै छै? अर्पण। मिथिला में भरदुतिया में, दिवाली में, ने दियावती यानी दिवाली सब में, देव उत्थान होय छै, नवावन होय छै, एहि सब अवसर पर अर्पण देल जाय छै। ठीक है, याद कर लेब सब गोटा। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत बेर एग्जाम में पूछल गेल छै, बहुत बेर एग्जाम में पूछल गेल छै। एड्स विभीषिका केहन अछि? एड्स अणुबम, अणुबम यानी अणुबम मतलब न्यूक्लियर बम, सॉरी न्यूक्लियर बम कहै छै। अणु के मतलब मॉलिक्यूल होय छै कि नहीं, अणुबम मतलब परमाणु बम रहते तो बढ़िया रहते। अणुबम कहै छै भयंकर, अन्हर आ प्रलय काल से बेसी खतरनाक अछि। यानी एड्स कते खतरनाक छै? एड्स अणुबम भयंकर, अन्हर नहीं प्रलय काल से बेसी खतरनाक छै। एड्स केहन रोग छै? एड्स संक्रमण रोग छै जे खून के द्वारा एक से दोसर में फैलै छै, याद रखब। एड्स के की कारण अछि? तऽ एड्स रक्त संक्रमण से पसरै छै। यदि एड्स पीड़ित खून कोनो कारण से नीक रक्त वाला मनुष्य में संग मिल जाय छै तऽ रोग पसर जाय छै। बहुत वीवीआई क्वेश्चन, एकरा ध्यान रखो। पठित कविता, पठित मतलब कि भवदुतिया नहीं, भवदुतिया जो विधान छै, भवदुतिया विधान, भवदुतिया विधान है, विधान में नेता, सॉरी सॉरी सॉरी, कवि गलती का, पठित कविता में नेताक कर्म की होय छै? नेता यानी कर्मवीर छै, कर्मवीर, कर्मवीर कविता, कर्मवीर कविता में नेताक की रूप होय छै? कवि उक्त कविता आधार पर नेता वह छै जे अपन स्वार्थ त्याग के देश समाज धर्म रक्षा में बलिदान भ जाय छै, अपन बलिदान भ जाय छै। नेता वह ना जे अपन स्वार्थ के त्याग के देश समाज में अपन कथी करै छै? बलिदान द दै छै। याद रखबे सब गोटा। हाँ सर, आप डेट लिख दीजिए, कौन कौन साल पूछा है प्लीज। बुआ अब उतना नहीं लिख पाए हैं, ठीक है, देख लो अकेला क्या क्या, पूरा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। तुम साल का मत देखो, तुम टोटल याद कर लेना। कर्मवीर सँ अहाँ की बुझै छियै? देखो कर्मवीर हमरा बुझने वह छै जे सतत अपन कर्म में जे लीन रहे छै, अपन लक्ष्य पहुंचे छै, वह कर्मवीर छै। वो रास्ता आयल अपन विघ्न बाधा के अनदेखी कर दै छै। रास्ता में कोनो तरह के बाधा एले ओकरा अनदेखी कर दै छै, नहीं और ओहि सँ शिक्षा लेत छै। अगला, कर्मवीर केहन होय छै? कर्मवीर दृढ़ निश्चय होय छै। ओ संकट सँ मुंह नहीं फेर क संकट पर विजय प्राप्त करबाक लेल सतत कथी करै छै? प्रयासरत रहै छै। अगला, कवि ककर जय जयकार करे छै? कवि सिपाही, किसान आ भारत माता के जय जयकार करे छै, याद रखबे। अगला, कवि किया कहे छै आमद से कम खर्चा करबे? आमद से कम खर्चा करबे, कवि एहन बात किया कहे छै? ध्यान से सुनबे, कवि किया कहे छै एहन बात? कवि जखन देश स्वतंत्र भेल छलै तखन देश में गरीबी प्रकष्ठा पर छलै, गरीबी एगो चरम सीमा पर छलै। तैं कवि रविंद्रनाथ ठाकुर कहै छलै जे देशक आन आन लोक सबके अन्न भेट सके, देश के आन लोक सबके अन्न भेट सके, एहि दुआरे आमद से कम खर्चा करबे, आमद से कम खर्चा करबे, याद रखबे। अगला, वंदना पाठ में वंदनीय के आ की सब छै? वंदनीय के सब छै? वंदना पाठ में वंदनीय, वंदनीय जकरा वंदना कैल जा सके के सब छै? एहिठाम हर वस्तु वंदनीय अछि, यथा मातृभूमि, मिथिला जतऽ जनक जानकी, स्मृति श्रुति वेद कवि कोकिल विद्यापति माटी पानी हवा चंदा झा भैरवी शिव आदि सब कथी छै? वंदनीय छै, याद कर लेब। मातृभूमि वंदना श्रेष्ठ धर्म ठीक किया? तो कहबे किया कि तो मातृभूमि से पैघ कुछ नहीं, मातृभूमि से बढ़ का कुछ नहीं। कारण एकरे अन्न खाय बढ़ल
नहीं बढ़ लो, पानी पी लो और हवा में सांस लेने ची, तो ऐसे मातृभूमि से बढ़कर कुछ नहीं, ठीक ना। अगला, वंदना शीर्षक कौन कौन महापुरुष नाम आयल अछि? वंदना शीर्षक में कौन कौन महापुरुष के नाम आयल छे? कभी वंदना शीर्षक में जनक के, याज्ञवल्क्य के, अयाई के, जानकी के, भारती के, विद्यापति के आदि महापुरुष लोग के नाम आयल छे। अगला क्वेश्चन, बच्चा बुढ़ापा के सहारा कोना होय छे? बच्चा बुढ़ापा के सहारा केना होय छे? बच्चा नमहर भ गेला पर धनोपार्जन करे छे और अपन माय बाप के प्रतिपालन करे छे ना। अगला क्वेश्चन देखियो, बच्चा ककरा कहल जाय छे? जकरा संसारक ज्ञान नहीं होय छे, बच्चा कहल जाय छे। बच्चा के की अर्थ होय छे? याद रखब, बच्चा अर्थ होय छे नवोविद वंशज, नवोविद वंशज जे ज्ञान से हीन होय छे, ज्ञान से कथि होय छे? हीन। रौदी एच शीर्षक में केहन न्यायक चर्चा कैल गेल छे? याद कर लेब सबगोटा, पठित पाठ में सामाजिक न्यायिक चर्चा कैल गेल अछि, यानी रौदी एच कथि कहबे? रौदी अच्छी में, रौदी अच्छी में सामाजिक न्यायिक चर्चा कैल गेल छे। हम महान छी कोना अर्थ में कहल गेल अछि? हम सामाजिक न्याय, वीरता, साहस, धैर्य, मेहनती विदा आदि हर एक क्षेत्र में महान छी। याद कर लेबे सबगोटा, अगर अच्छा से सबगोटा याद कर लेब, ठीक ना। हाँ ठीक है। अगला, अगला, घाम घाम आश्रमक संबंध कोना व्यक्त कैल गेल अछि? घाम आश्रम के संबंध केना व्यक्त कैल गेल छै? कहै छै घाम आश्रम तखन होय छै जखन लोकक हाथ मेहनती करे छै आ बंजर भूमि से फसल उपजाबै छै। ते घाम आश्रमक संबंध फसलक उपज से एकल जाइत अछि। अगला क्वेश्चन, माँ पर कविता लिखब कठिन अछि केना? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन छै और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछी छै। माँ के श्रद्धा में प्रेम अपन संतानक प्रति जेहन होय छै, माँ के जतेक मानव जीवन पर दायित्व छै ओकरा शब्द में नहीं बानल जा सकै छै। याद कर लेब, कोनो अलंकार से माँ के अलंकृत नहीं कैल जा सकै छै। एकर की तात्पर्य छै? त माँ स्वयं प्रभा होय छै, माँ अपन कर्तव्य से ततेक अलंकृत रहे छै जे कोनो अलंकार ओकरा समक्ष जुझुआन भ जेते। की भ जेते? जुझुआन भ जेते। याद रखब, ठीक ना। बस दूगो क्वेश्चन और है बाबू। हाथ के महत्ता संक्षिप्त वर्णन करू। हाथ मानव जीवन एवं शरीर महत्वपूर्ण अंग अछि। हाथ से कोनो कार्यक संपादन भ सकै छै। एंड लास्ट क्वेश्चन अछि, वंदना शीर्षक में जानकी के वर्णन कोन तरह कैल गेल अछि? वंदना शीर्षक में, ध्यान से सुने, वंदना शीर्षक में कविता में कवि विद्यानाथ जहाँ विदित नहीं विदित जानकी जन्म के वर्णन केने अछि। ओ कहे छै जे खेत उपजा के ठीक जानकी, एकर तात्पर्य छै ई जे जानकी जन्मभूमि से भेल छल। जानकी के जन्म कतऽ से? भूमि से। जानकी यानी सीता माँ के जन्म कतऽ से? भूमि से। वो धरती सुता छली, यानी धरती के सुता मतलब धरती के पुत्री छला, धरती के पुत्री छला। एते अहाँ के लघुत्तरीय प्रश्न छै, एते अगर अहाँ ध्यान से देख लेबे अहाँ के टोटल लघुत्तरीय प्रश्न बन जात, कोनो दिक्कत नहीं रहत। बताओ अहाँ सबगोटा के क्लास केहन लागल? बताओ अहाँ सबगोटा के क्लास केहन लागल? अब क्लास अतः खत्म होय छै। अहाँ सब अंत तक जुड़ल रहलो जे बच्चा, ओकरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स, ठीक छै। और अगर अहाँ क्लास के लाइक नहीं केलिए तो लाइको कर दियो, अगर क्लास नीक लागल त। क्लास नीक लागल त लाइक कर दियो, क्लास के शेयर सेहो कर देबे और संग संग एक बार की कर देबे? सब्सक्राइब सेहो कर देबे, अगर सब्सक्राइब नहीं केलिए न बउआ त। लेकिन अना त हम ज्यादातर सब्सक्राइब करे ला नहीं कहे छी, लेकिन आई कह रहल छी अगर नीक लागल क्लास त सब्सक्राइब जरूर करब, ठीक है। हाँ, टोटल देख लिया। कल दूगो प्रश्न, दूगो चीज लऽ के आयब, एकटा लऽ के आयब आशय और दोसर दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ठीक ना। ई टोटल के याद कर लेब। और जकरा अगर पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम में ज्वाइन कर लिया, टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में छे और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन भ सकै छी। अहाँ के पता है केना हो छै। सर जी नन हिंदी का भी शॉर्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट वाला लाइए ना, देखते हैं, चला लाएंगे जरूर। समय का भी मेरे पास भी अभाव रहता है, बहुत सारा विषय रहता है, कोशिश रहेगा हम लेकर के इस बीच में आ जाएंगे। 2-4 दिन है ना, 2-4 दिन में कोशिश रहेगा हम लेकर के आएंगे, ठीक है। हाँ हाँ चलो, तो रहने दिया जाए, अब क्लास को रहने दिया जाए।
आप लोग मन से घर पे पढ़िए, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से याद करिएगा, ठीक है ना? छोड़िएगा नहीं और मेहनत करिए मन से। अभी आप अपना पूरा ताकत झोंक दीजिए, ठीक ना? हाँ, ठीक है। ठीक है? चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में, मन से पढ़िए। बाय, गुड नाइट, ठीक है? चलिए मिलते हैं।